दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और पुनः आपके सामने हाजिर हूँ कॉलेज विधानसभा की तमाम हलचलों को लेकर के। आज हम पहुँचे हैं बदरवास नगर में, जहाँ पर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पुराना थाने का भवन है, बिल्डिंग है, जहाँ पर इतने सालों से करीब आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर थाना संचालित था, जब से थाना यहाँ पर स्वीकृत हुआ था। अब इतने वर्षों बाद पुलिस की मांग पूरी हुई है और पुलिस पहुँच गई है अब एक नए थाना भवन में। ये देखिए कितना भव्य थाना भवन बनाया गया है और अब इसमें बदरवास थाना पुलिस इसमें काम करती है। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बड़े शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अंदर चल के कि इस भवन में आखिर क्या संचालित हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ की वो पट्टिका जो दिखाती है कि ये कब इसका लोकार्पण हुआ था। मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा निर्मित अर्ध शहरी थाना भवन बदरवास जिला शिवपुरी, लागत 30 की 94 लाख रुपए। लोकार्पण हुआ है 1/10/2021 को। ठीक है। अविनाश शर्मा यहाँ पर हमारे आईजी थे, राजेश चंदेल जी एसपी हैं और डीआईजी थे राजेश हिंगड़कर जी। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर आपको दिखाते हैं कि इस थाने की दीवारें कितनी मजबूत हैं और थाने की व्यवस्थाएं कैसी हैं। ये देखिए अंदर आ गए हैं। सबसे पहले ये क्या है सर? थाना प्रभारी महोदय का कक्ष। थाना प्रभारी महोदय का कक्ष है जी। अच्छा, चलिए देखिए दिखाइए का ना, ये थाना प्रभारी महोदय का कक्ष है। इसमें देखिए एक सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम के साथ में यहाँ पर ये बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है सूची तैनाती थाना प्रभारी। और अभी वर्तमान में थोड़ा और आइए, राकेश शर्मा 10वें नंबर पे लिखा हुआ है। निरीक्षक 15/3/2021 को यहाँ पर ये आए थे ट्रांसफ़र होकर के। और अभी अमरनाथ वर्मा जी एसडीओपी, उनके अलावा दूसरे का नाम यहाँ पर अंकित नहीं है। ये तो दिखाया हमने आपको थाना प्रभारी का कक्ष। ये एससीएम कक्ष है। आजा अंदर। हाँ चलो चलो दिखाइए। ये एससीएम कक्ष है। एसआईएम महोदय बैठे हैं, एससीएम कक्ष है ये। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब फरियादी आता है तो सबसे पहले कहाँ आएगा फरियादी? यहीं आएगा। फरियादी सबसे पहले यहीं पे आएगा? यहीं आता है। अच्छा, तो मतलब आपके पास क्या मौखिक रूप से बताता है, आप एफआईआर दर्ज करते हैं, क्या करते हैं? जैसी स्थिति होती है, यदि मौखिक रूप से बताता है तो मौखिक लिखते हैं उसके शब्दों में, और लिखित देता है तो लिखित के आधार लिखित लेते हैं। जैसे फिर वहाँ पे कंप्यूटर में दर्ज हो जाती है। अभी जो वर्तमान में आज की तारीख में ये एफआईआर हुई है। अच्छा, तो ये जस्ट अभी हुई आवेदन पेश किया है, लेखी आवेदन पेश किया है इस पर से कायम कर दिया। मतलब ये इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? अदम चेक बोलते हैं? क्या अदम चेक नहीं, एफआईआर है। ये एफआईआर है जी। अच्छा। चलिए, इसके बाद फिर कहाँ जाएगा फरियादी? फरियादी बस इसके बाद मामला यहीं पे निपट जाता है? नहीं नहीं, तो कायमी करी उसको। ये विवेचना में कहाँ जाएगा, किस टेबल पे उसको मिलना होगा? ये विवेचना में बीट प्रभारी जो होते हैं, हमारे यहाँ बीट जो कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र बीटों में बटा हुआ है। अच्छा, उनमें अलग अलग अधिकारी लोग तैनात किए गए हैं। जिस आपका शुभ नाम भी बताइए। गिरधारी सिंह। गिरधारी सिंह एससीएम है आप? जी, एएसआईएम। एएसआई जी। और इसके बाद में बीट प्रभारी को हम इसको दे देंगे। बीट प्रभारी इसके आधार पर वहाँ नक्शा मौके में जाएगा और वहाँ उसकी विवेचना प्रारंभ कर देगा। थाने में कुल कितना स्टाफ है, बता सकते हैं? हमारे यहाँ स्टाफ बहुत है, करीब 28 कर्मचारी हैं जो काम करते हैं यहाँ पर। एसआई कितने हैं? 4 एसआई हैं, 1 टीआई साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, और 4 उनके एसआई हैं, और 4 एएसआई हैं सहायक उप निरीक्षक, और 4-5 प्रधान आरक्षक हैं, और करीब 15 सिपाही हैं। स्टाफ की तो कमी है। स्टाफ की कमी है। अभी भी कम है स्टाफ? अभी स्टाफ का कम है। स्टाफ तैनाती के हिसाब से कम है। ये पिछली तैनाती है वो चली आ रही है, उसके हिसाब से तो स्टाफ कम है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, कस्बा बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया। हाँ, इस कारण से। और अपराध भी बढ़ गए। अपराध बढ़ गए। क्राइम तो जो सबसे ज़्यादा चुनौती हो, आरक्षक भी कम है, प्रधान आरक्षक भी कम है। तो चलिए अब ये तो ये टेबल हो गया। ये क्या है? ये एफआईआर कथा होती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टाइप होता है जी, है ना? तो आप एफआईआर टाइप कर रहे हैं?
थोड़ा नाम बताइए हमारे दर्शकों को। युधिष्ठिर रघुवंशी। तो यहाँ पे आपका क्या काम है ऐसे कंप्यूटर पे? वे FIR करने का काम है, रवानगी वापसी रोज नाम से ऑनलाइन लिखने का। वहाँ से फरियादी की वो यहाँ पर आपके पास आएगी, ये फरियादी डायरेक्ट आपसे मिल सकता है? फरियादी वो वहीं से होगी, मार्क वहाँ से SCM मार्क वहाँ से होगी, SCM बोलता रहता हमें। अच्छा, यहाँ पे टाइप हो जाता अभी कोरोना आके देखते हुए वैसे तो फरियादी यहाँ आ जाता है, सीधा आ जाता है जी। ये चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। मतलब लोग आते हैं फरियादी लोग, तो यहाँ आगे बैठेंगे, बैठते हैं। है ना। आप अपना नाम बताइए पहले, सबसे पहले। मेरा नाम कदम सिंह, हाँ। प्रधानाक्षक 310 कदम सिंह। अच्छा जी, चलिए और दिखाइए ना, और चलते हैं। ये देखिए, और ये क्या आ गया? ये विवेचक रूम भी है, और यहाँ भी FIR कटती है। यहाँ भी ये कैमरा लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है। इससे क्या मतलब, कोई जैसे आप माने फरियादी हैं, हाँ, आपको बैठा दिया जाएगा इसमें आपका इसमें फोटो दिखाएगा, जी, है ना। हाँ, मतलब उसकी गुंजाइश नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं ऐसा नहीं जो है, सामने देखेगा बिल्कुल उसी का होगा जी। चलिए, मतलब यहाँ पे विवेचना की जाती है, सही है ना। हाँ, उपनिरीक्षक, विवेचक कोई भी आके बैठ सकता है इसमें? उपनिरीक्षक बैठते हैं। उपनिरीक्षक बैठते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तीसरा रूम हो गया। ये वाला जो है विवेचक कक्ष है। हाँ, यहाँ पे भी विवेचक लोग बैठते हैं। यहाँ पे भी मतलब ये स्टाफ के लिए है, कुछ स्टाफ है। विवेचना कक्ष है, विवेचना कक्ष है। जी। तो यहाँ पे जो विवेचक हैं, जैसे हेड कांस्टेबल हैं, ASI हैं, SI हैं, उनके लिए है ये, है ना। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। अब आइए आपको और आगे दिखाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है, ये देखिए। यहाँ पे ये लाइटिंग की व्यवस्था है, बैटरी वगैरह लगाई गई हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है, ये देखिए। इसको बोलते हैं लॉकअप। ये लॉकअप है ना, लॉकअप है ये लॉकअप है। देखिए, और एक का है केसर सिंह। तो ये लॉकअप है, इसमें हम सबसे भाई हैं। पहली बार हम इसमें आ गए अंदर। और ये देखिए, ये हमने लगा दिया है इसको गेट। अब हम हो गए अंदर लॉकअप में, ठीक है। अब देखिए इधर, जब आप लॉकअप में अंदर रहेंगे तो यहाँ पर शौचालय के लिए भी यहीं पर है। स्वाभाविक बात है, जो अपराधी हैं उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े। इसमें क्यों लाइट वगैरह भी नहीं रहती है, को अपराधी कुछ करना लिया ना, हाँ, इसके लिए लाइट भी नहीं है, सेफ्टी के चक्कर में। सेफ्टी के चक्कर में। हाँ, ये महिला है। अच्छा, यहाँ पर ये महिलाओं के लिए है। अगर कोई महिला अपराधी आती हैं तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे पुरुष अपराधी को रखा जाएगा, है ना। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे दिखाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको संक्षिप्त में दिखाने की। इसमें क्या है, निवास भी है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी रात को निवास कर सकते हैं, हाँ, है ना। हाँ, रात को निवास कर सकते हैं। ये देखिए, पानी की व्यवस्था भी है ये, मगर अभी इसमें पानी नहीं है शायद, है ना। इसमें पानी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, ये थोड़ा जरा गंदा लगता है। यहाँ पे पानी ये पीक थूक दी गई है पाउच की, यहाँ पर भी पीक थूकी। स्वच्छता का मतलब यहाँ पे सही ध्यान है नहीं। ये उन लोगों ने किया है। ये अभी आया ही है थाना इसमें, उधर से। हाँ, अभी शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हुआ है अभी। ये भी किसी अधिकारी को? हाँ, ये भी रूम है। अच्छा, ये लेटरिन बाथरूम है, शौचालय। चलिए लेटरिन बाथरूम भी दिखाते हैं आपको। थाना परिसर जो अभी नया बना है, वहाँ पर स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी शायद अभी सफाई कर्मी नहीं है कोई आपके यहाँ भी ना, आता है अभी, क्या नया हुआ है ना। नया हुआ है। यहाँ पर भी सफाई उतनी नहीं है, सफाई कर्मी और थोड़ा दिखाओ। ये देखिए, सफाई का यहाँ पे स्वच्छता की ज़रूर कमी है। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं जमना शुरू हो जाएंगी। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं राकेश शर्मा जी, उन्हीं के यहाँ पे पदस्थापना के समय यहाँ पर ये सब हुआ है। ये भी कंप्यूटर लगा हुआ कमरे तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, स्टाफ की थोड़ी कमी है, हाँ, है ना। ये ASSI सर, अपना शुभ क्या है? BL जौहर जी, सहायक उपनिरीक्षक। अच्छा, तो यहाँ पे आप विवेचना कर रहे हैं जितने केस आपके पास आते होंगे? जी, विवेचना कर रहा हूँ मैं अभी, है ना जी। तो जब आपकी विवेचना कंप्लीट हो जाएगी तो क्या फिर आप TI साहब के पास लेके पहुंचेंगे या थाना चालानी होगी? नहीं, सबसे पहले TI साहब को दिखाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गनिर्देशन प्राप्त करते हैं। इसके बाद किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है अधिकारियों को तो वो निर्देश देते हैं। उसकी पूर्ति करने के बाद तब न्यायालय में हम
ले जाते हैं। हाँ, मतलब ताकि कोर्ट में ये ऐसा न लगे कि पुलिस कहीं कमजोर इसमें दिख रही है। जी, पूरी और कंपनियों को इसके अलावा भी जब न्यायालय ले जाते हैं तो हमारे शासकीय वो रहते हैं वकील, जिनको सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बोलते हैं, एडीपीओ बोलते हैं। एडीपीओ बोलते हैं। उनसे हम किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं रह गई उसमें, उसकी पूर्ति करवाते हैं। इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया जाता है ताकि आरोपी के बचने की कोई संभावना न रहे। मतलब उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बात है, कोर्ट में आपने देखा होगा तमाम मामलों में ऐसा हुआ है कि कोर्ट हमेशा ये कहती नज़र आई है कि पुलिस तो निर्दोषों को पकड़ के ले आती है, इसलिए पुलिस पूरी तरह कोशिश करती है कि अपने केस के मामले में गंभीरता से जांच करे, इसलिए इतना समय लग जाता है। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, ये तमाम जगह कहा जाता है कि 90 दिन का क्या होता है, मतलब 90 दिन के अंदर क्या असर रहता है? ये गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं उनमें चालान 90 दिन के अंदर पेश किया जाता है। जैसे कोई आरोपी अगर जेल में बंद है तो उसके खिलाफ चालान न्यायालय में 60 दिन और 90 दिन के अंदर पेश किया जाता है। अगर आरोपी न्यायालय में उसमें जेल में बंद है, उसकी जमानत नहीं हुई है, तो उसके विरुद्ध जो चालान होता है 60 दिन के अंदर पेश किया जाता है। अगर 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं किया गया तो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय उसको उन्मोचित कर देते हैं, मतलब उसका आरोप खारिज कर देते हैं और चालान न्यायालय में पेश नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, मतलब खारिज कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनके विवेक के ऊपर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो देखिए ये BL जौहर साहब थे, बड़ी गंभीरता से अपनी किसी मामले को लेकर विवेचना कर रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब ये मैं लंबे में दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा शोरूम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है थाने को। एक रूम देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोई ना कोई अधिकारी, हालांकि चूँकि अभी बताया ना कि स्टाफ की कमी है, भवन बहुत सारे हैं, प्रयास है पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस व्यवस्थाएं दी जाएं। ये सरकार। अब ये दूसरी मंजिल पे क्या है सर? ऊपर निवास है। हाँ चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं। अब ऊपर क्या है इसमें थाने में, धीरे धीरे आप चलते रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी मंजिल पर क्या है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये देखिए अब ये दूसरी मंजिल आ गई है। हाँ मतलब अभी तक यहाँ पे जो स्टाफ जो किराए से रहता था, ये है ना, ये सब सीनियर ऑफिसर्स के लिए या फिर नहीं, कोई भी रहना चाहे तो रह सकता है ना? मतलब ये पूरी तरह से ऊपर अभी खाली है। फोर्स आ जाता है बाहर से। हाँ तो उनके लिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सब दिखा दिया आपने वहाँ को, वो रूम कहाँ जिसको बोलते हैं अगर तलघर तलघर नहीं तलघर नहीं, मतलब मैं बात करता हूँ, ये उनको 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं ना? हाँ, अपराधियों को अपराधी नहीं, वो नहीं है, वो कहीं पे नहीं है। ये सभी रूम हैं, कार्रवाई बंद हो गई, टॉर्चर और उपचार हाँ बंद हो गई हैं। मानवाधिकार आयोग का बहुत ज़्यादा दखल हो गया है, इसकी वजह से पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ी हैं और अपराधियों को बहुत यहाँ पर सुविधाएं हो चली हैं, इसलिए अपराध यहाँ पर थोड़ा अनियंत्रित होने लगा है। ये देखिए ये पूरे स्टाफ के लिए है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, कहीं जाना ना पड़े, मतलब बाहर बड़ी VIP तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये पूरा थाना था। अच्छा ये बाथरूम नहाने के लिए है ना? चलिए तो देखा दोस्तों, अभी इसमें तीसरी मंजिल पे क्या छत आ जाती है क्या? चलिए अब आपको छत भी दिखाते हैं, ले चलते हैं छत की तरफ। छत की तरफ क्या है, आइए चलते रहिए हमारे साथ। कोलास हलचल आपको दिखा रहा है बदरवास थाने की स्थिति। ये देखिए ये आ गया है छत, यहाँ से आप देखिए ये सामने थाना प्रभारी का निवास है, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये आ जाता है जहाँ पोर्च है, यहाँ पर अपन जैसी एंटर करते हैं वो
ये छत आ गया है, पानी वानी की सारी व्यवस्था है ना? सारी व्यवस्था है पानी की। सारी व्यवस्था है। अच्छा, कहीं ऐसा लगता है आपको कि इसमें कोई कमी रह गई हो जो पूरी नहीं कर पाए ठेकेदार? नहीं, कमी रह गई थी तो बाद में ही इसका वो हुआ है, उधर से ट्रांसफ़र अच्छा अच्छा, सामान का। जब कमी पूरी कर ली गई थी जी, अभी? पहले कमी रख दी थी, काम करवाया था, फिर कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। वो तो भागवत उद्घाटन हुआ था, हाँ, है ना? नहीं, उद्घाटन के बाद में तो उद्घाटन का शिविर ही हो गया था? नहीं हुआ तो यहीं था। अच्छा, जैसे कुछ कमी रह गई थी, साहब ने दिशा निर्देश दिया, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, तो फिर उसके हिसाब से फिर उसको ठेकेदार को फिर बुलाया, वो कार्रवाई पूरी हुई। तो देखा दोस्तों, ये थे बदरवास थाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है, गुना जिला, अशोकनगर जिला, और इधर चले जाएं तो बमोरी विधानसभा का क्षेत्र भी यहाँ से टच होता है ना? कौन सा सिरसी थाना लगता है? सिरसी थाना, सिरसी थाना, सिरसी। यानी कि गुना जिला, बमोरी उसी में आता है, गुना में, और अशोकनगर, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं जहाँ पर ये थाना यहाँ पर तैनात है, मौजूद है। उसकी ये शानदार बिल्डिंग के हमने आपको दिखाया, यहाँ पर किस तरह से अब आने वाले समय में व्यवस्थाएं संचालित होंगी। अब देखते हैं इस मामले में हमारे जो थाना प्रभारी हैं राकेश शर्मा जी, उनका क्या कहना है, वो उसकी झलक भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो